सिंगरौली जिले में मंगलवार को जनपद सदस्य राजू सिंह के समर्थन में हजारों की संख्या में आदिवासी एवं स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बीते दिनों सड़क दुर्घटनाओं को लेकर किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस ने एक आदिवासी महिला से धक्का मुक्की की थी, जिसका विरोध करने पर जनपद सदस्य राजू सिंह पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस लगातार आदिवासी नेताओं को निशाना बना रही है और जन आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान द्वारा प्रदत्त उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए झूठे केस और धमकियों का सहारा ले रहा है। राजू सिंह पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताते हुए उन्होंने तत्काल मामला वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि राजू सिंह के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमा तुरंत हटाया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जिले भर में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही, लेकिन पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। काफी भीड़ में लोग ज्ञापन देने आए, क्या है मामला था, क्यों ज्ञापन देने आए? देखिए, 2-3 दिन पहले जो मुद्दा बना, आप लोग सब लोग उससे पूरी तरीके से विज्ञ हैं, सब लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी कुछ लोगों में इस बात को लेके, पुलिस की कार्रवाइयों को लेके नाराजगी थी। ये जो पूरी दल आप देख रहे हैं, इनकी बेसिकली 3-4 बड़ी मांगे हैं। पहला इनका आरोप है कि जो आरआई हैं केशव चौहान, उन्होंने अभद्रता की किसी महिला के साथ, ऐसा इनका आरोप लगाया जा रहा है। एक मांग ये है। दूसरा मांग ये है कि जो राजू सिंह जी हैं, जो जनपद सदस्य हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ वो झूठा मुकदमा हुआ, उसकी जांच की जानी चाहिए। और तीसरी मांग है कि रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह को लेके कुछ व्यापक सुधार किया जाना चाहिए, जिससे जनता बार बार ये सड़कों पे आंदोलन करने की नौबत ना आए। तीनों मांगों पे हमारे एडिशनल साहब ने उस पे मांग पत्र लिया है, हम उसकी बराबर जांच कराएंगे। मैं एक बारी से उस बात को क्लियर कर देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक जांच प्रक्रिया है, तो अगर कोई मुकदमा हुआ ही है तो जांच प्रक्रिया के अधीन है, सब जुडिस बोला जाता है उसको, तो वो जांच प्रक्रिया में आएगा। जैसे तथ्य आएंगे वैसा पुलिस उनकी कार्रवाई करेगी। रही बात केशव सिंह चौहान वाली, तो वो हमेशा क्या होता है, इंटरनल कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी उसकी जांच करेगी। अगर कोई ऐसी बात सामने तथ्य में आएगी तो कार्रवाई करेंगे, उससे पीछे नहीं हटने वाले। और रोड ट्रांसपोर्ट को लेके आप लोग सब लोग बेहतर इस बात को जानते हैं, इस जिले के सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर दरअसल बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसपे सनह काम चल रहा है। कलेक्ट्रेट में कल भी यातायात सुरक्षा की मीटिंग हुई थी, उसको लेके काम चल रहे हैं। वो एक मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो पिन पॉइंट में उसको समराइज करना आसान है। इतनी ही बात। आज एसपी कार्यालय आप लोग आई है, क्या कुछ है, किस लिए आई? हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, ये केसकली सिंह जी हैं। इनका कहना था कि वो उस दिन वहाँ पे गए थे और इनके साथ जो वहाँ पर वारदात हुई थी, पुलिस हैं जो भी इनका नाम लिया इन्होंने, इनके द्वारा इनको धक्का दिया गया। ये बोल रहे हैं कि इनको धक्का दिया गया और उनको पुश किया गया, दूर तक ढकेला गया और कुछ शब्द उनके लिए यूज किए गए, जो एक महिला की सम्मान के लिए अपमानजनक बात थी। वो वहाँ पे चाहे किसी भी वर्ग की महिला होती, हम सब महिला के लिए लड़ रहे हैं। अगर किसी कोई भी महिला अगर उसके अपमान की बात है तो हम सब महिलाएं मिलके खड़े होंगे उनके लिए, उनकी आवाज बन के खड़े होंगे। कोल परिवहन को रोकने के लिए और जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए चक्काजाम किया गया था। सुबह आंदोलन शुरू होने से पहले पुलिस के द्वारा भास्कर मिश्रा को उठा करके जेल में डाल दिया गया। क्योंकि हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, वो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं वहाँ जहाँ भास्कर मिश्रा को रखे थे, मैं वहाँ गया और सीएसपी साहब से मैं संवाद करना चाहा कि सीएसपी साहब आखिर मामला क्या है। अगर रोड की बात है, आप चाहते हैं कि हाईवे जाम न हो, तो हम भास्कर मिश्रा को लिखित में दिलवा देते हैं और नेशनल हाईवे से बाहर कहीं किसी ग्राउंड में हम आंदोलन करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। और हमारा विरोध ये है कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ना हो, टोल परिवहन अलग से बनाया जाए कंपनियों के द्वारा। तो सीएसपी साहब ये बोलते हैं कि आज स्कूल बस है, आज स्कूल बस उनके द्वारा रोक दी गई थी। तो मुझे लगता है कि किसी भी भारत देश में कहीं रविवार को कोई स्कूल नहीं खुलती है। पहला झूठ उनके द्वारा। दूसरा, उस आंदोलन में भास्कर मिश्रा के जब गिरफ्तारी की खबर चली तो बहुत सारे लोग पहुंचे। हमारे साथ ही कुछ हमारी बहन थी, जो आदिवासी महिलाएं वो भी थी। केशव सिंह नाम के जो आरआई थे वो बाहर निकले सीएसपी साहब के कहने पर और उनको जबरदस्ती धक्के मुक्के मारते हुए बाहर ले गए। भग जा, कौन है तू, हरामजादी, कमीनी, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया।
अब उसके आधे घंटे बाद हमारी टीआई साहब से बात हुई। टीआई साहब ने कहा कि हम लोग उनको कोर्ट में ले जा रहे हैं। मैंने एसपी साहब से, टीआई साहब से निवेदन किया कि भास्कर मिश्रा को आप शर्तों पे जमानत दे दीजिए, कोर्ट में नहीं ले जाइए, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, किसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके आंदोलन की दूसरी रूपरेखा बना लेंगे जिसमें शासन प्रशासन को कोई कष्ट न हो। पर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और भास्कर मिश्रा को कोर्ट में ले जाने लगे। आज एसपी ऑफिस का घेराव किए, क्या कुछ मांग है? नहीं, घेराव नहीं है, ये हमारा एक ज्ञापन है, ये हमारा मांग पत्र है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पिछले 15 सालों से मैं निर्वाचित हूँ। एक मिनट, हाँ होने दीजिए, मैं निर्वाचित आदमी हूँ। रुक जाओ भाई, अब 15 साल हो गए। स्वाभाविक है अगर जनता में कोई समस्या आएगी तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं जनता का सेवक हूं। मैं पूछूंगा कि क्या सर, क्या समस्या है, आपने इनको जेल में क्यों डाला है, किसी का घर आप क्यों गिरा रहे हैं, किसी के ऊपर मुकदमे क्यों कायम कर रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिए। आज हमारा जो ज्ञापन है कि मेरे ऊपर मुकदमा क्यों कायम किया गया है, एसपी साहब बताएं। बिना किसी जांच के, बिना किसी, मैं कोई गाड़ी नहीं रोका, कोई सड़क जाम नहीं किया, मैं सिर्फ गेट तक गया था, मेरे ऊपर क्यों मुकदमा कायम किया गया। और जो आपका आरआई, आरक्षक टीआई महिला के साथ बदतमीजी करता है, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ज्ञापन में स्पष्ट है 15 दिनों के अंदर आश्वासन दिया गया है, जांच कर अगर केशव सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मुझे दोष मुक्त नहीं किया जाता, मुझे जनप्रतिनिधि से गुंडा बना दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो 15 दिनों के बाद उग्र आंदोलन जिले भर में किया जाएगा। भैया, बीते दिन जब प्रदर्शन हुआ था तो कौन आपके साथ धक्का मुक्की किया, किस तरह के अशब्द शब्दों का प्रयोग किए, गाली गलौज की, क्या कुछ हुआ बताइए। सर, केशव इटियाई के वो हमको पकड़ के नटाई झंझोर डाला, मार दिया। मारने के बाद में कहा कि चलो चलो, आधार का नटाई हमारा साथ दिया। तो हम गला पर मार दिया तो हम चल दिए। सब लोग कहें कि चलो चलो चलो, तो हम ये कहें कि तुम्हारे पास पुरुष नहीं है, महिला पुलिस नहीं है, का मर्द हाथ लगा सकते हैं, नहीं ना लगाने चाहिए। तो लगा दिया तो कहता है कि चलो भागो, तुम कौन हो, कौन कम है, ये किस लिए आए हो, किस लिए। वो गाली दिया, हमको गाली दिया, तो हम जाकर हम भी ऐसे करे तो जाकर नटाई हमारे ऐसे कहीं पकड़ के दाब। ये जो भी माहौल बिगड़ा है वो तो साहब और केशव सिंह ना ऐसे हम ये चाहते हैं सर कि तैसे हमारे ऊपर हाथ लगाया है, उस खटिया पर बैठकर अपन रोटी खाए। सस्पेंड होना चाहिए। हाँ बोलो ना, कार्रवाई और उसको पास से कार्रवाई भी हो जाए, वो खटिया पर बैठ जाए। नहीं होता है तो चलो, हमको मुकदमा पर कर रहे हैं तो चल को हमको बैठ दीजिए। बहुत बढ़िया। अब उसको हमारे केस का नाम है सर, आदिवासी हैं, और तब नहीं कर रहे हैं तो चलिए हमको बैठिए। राजू सिंह को बैठ रहे हैं, राजू सिंह को बैठ रहे हैं।